हेलो एवरीवन, आज है 4 नवंबर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 नवंबर से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है। तो मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज ये कहाँ की गई है, तो ये पश्चिमी घाट में की गई। कहाँ? पश्चिमी घाट में, यानी वेस्टर्न घाट। इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई है। पश्चिमी घाट देश के पश्चिमी तट पर गुजरात से तमिलनाडु तक की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर लंबाई है, विस्तृत है। यह खोज जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। जैसे जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान केरल में स्थित है। मतलब ये जो है जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान केरल राज्य में स्थित है। जैसे इस मशरूम जो खोजा गया उसका नाम क्या है, तो कैंडोलेमाइसिस एल्बो और एस्कोमोसिस इसका नाम है, जो इस मशरूम का खोज किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, लास्ट में हमने स्टैटिक जीके भी कवर किया है इसमें। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य ये कौन सा बन गया है, तो ये केरल राज्य बन गया है। कौन? केरल। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, केरल है तो केरल के बारे में समझ लेते हैं। जैसे केरल जो है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। दोस्तों, नेशनल पार्क आपको केरल का पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और केरल के करेंट अफेयर्स को समझ लेते हैं। जैसे केरल राज्य सरकार जो है ये सर्वाइकल कैंसर को रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू करेगी। ओणम का सबसे शुभ दिन घिरू ओणम केरल में मनाया गया है। ठीक है, भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत ये सूर्यासी में की गई है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे केरल हो गया। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, तो पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये पश्चिम बंगाल में चलाई जाएगी। वो किस नदी पे, तो हुगली नदी में। ठीक है, राजस्थान में क्या रिलेट करेंगे, तो राजस्थान में जो है ये सीएनजी टर्मिनेट यहाँ पे रिलेट हम कर देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में पहला वाटर यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाए, तो यहाँ के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगा। हाँ, लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई है। तो WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई है, तो यह साइमा वाजेद को चुना गया। कौन? साइमा वाजेद। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। साइमा वाजेद वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नया क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। WHO के 76वें सत्र के दौरान यह चुनाव हुआ है। वह डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह की जगह लेंगी। डॉक्टर पूनम भारतीय है और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी थी। यह WHO इसकी स्थापना कब हुआ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है किसका, WHO का। स्थापना इसका समझ लेते हैं। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। और महानिदेशक यानी इसके अध्यक्ष जो है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, इसका ये महानिदेशक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक जो है पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, ये नंदिनी दास को सम्मानित किया गया। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम बताइए। तो क्या नाम है उनका,
दीपक नारायण नायक इनका नाम है। इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। जिन्होंने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के भारतीय विजेता का नाम ये क्या है? दीप नारायण नायक। दीप नारायण नायक, दीपक नहीं, दीप नारायण नायक। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी यानी EH-21S को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो किसने मंजूरी ये प्रदान की है? तो ये चीन। कौन? इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। चीन ने ये मंजूरी दी है। हाल ही में विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। चीन की कंपनी यांग ने EH-216S नाम की यह एयर टैक्सी लॉन्च की गई है। यह एक बार में 2 पैसेंजर्स ले जा सकती है। ठीक है, एक हाल में 2 पैसेंजर को ले जा सकती है। चीन जो है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। और मुद्रा क्या है? चीनी युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति क्या है? जिनपिंग यहाँ के ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। चीन जो है यहाँ पे इसका मैप में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और इधर कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया, ये सब इसके अगल बगल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSMU सेट लॉन्च करेगा? तो कौन सा ये विश्वविद्यालय है जो? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कौन? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसका उद्घाटन करेगा, लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना पहला उपग्रह SSMU सेट विकसित कर रहा है, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस उपग्रह का नाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है। उद्देश्य क्या है? तो सैटेलाइट का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रां पी किसने जीती है? तो हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रां पी किसने जीता है? तो यह मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। कौन? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए कुछ देश के समझ लेते हैं। जैसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का मार्को बेचेंची ने जीता है, और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का क्लॉड सेंज ने जीता है, और मैक्स वर्स्टैपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स यह जीता है, और ईच ग्रैंड प्रिक्स 2023 में मैक्स वर्स्टैपेन ने भी जीता है ये भी। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स ये भी कौन जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है ये भी कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने IFFI के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का प्रमुख किससे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो ये शेखर कपूर को बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, शेखर कपूर। विश्व सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सहकारी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? नहीं, वेजिटेरियन डे जो कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये 1 नवंबर को हम मनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये मोहम्मद शामी बन गए हैं। कौन? मोहम्मद शामी ने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है वनडे क्रिकेट में। इसका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। अब स्टैटिक जीके जो होते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कंगारुओं के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना जो है किस नदी पे स्थित है? ये घाट प्रभा पर स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये जो पहाड़ियाँ ये मेघालय में स्थित है। क्षेत्रफल के नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन डेल्टा है, जो कि ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो क्या है? ये भारत हो जाएगा। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज जो है हर्षोल ने की थी। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो सिर्फ एक है, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। तो पृथ्वी की एक ही ग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ये किन बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है परियोजना किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पर है। दोस्तों ये था स्टैटिक जीके, जो कि हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। दोस्तों चैनल पर नए विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच।